Lashkar-e-Toiba's most wanted terrorist Abu Qatal was murdered in Pakistan on Saturday night. Abu Qatal was a close aide of 26/11 Mumbai terror attack mastermind Hafiz Saeed. He was the mastermind behind the 2023 Riyasi bus attack. The attack targeted a bus carrying pilgrims returning from the Shiv Khori temple in Jammu and Kashmir's Riyasi district. 27/11 mastermind Hafiz Saeed appointed Abu Qatal as Lashkar's chief operational commander. The NIA charge-sheeted 5 accused, including 3 Pakistan-based handlers of the banned Lashkar-e-Toiba outfit in the Rajouri attacks case. Now, my colleague Arvind Ojha is joining me live on the broadcast with more details. Arvind, हमारे viewers के लिए आप और जानकारी दीजिए कि अबू कत्ल हैं कौन, थे कौन, वो हाफिज सईद के एसोसिएट थे, क्लोज एड थे, ये हमें सुनने में आ रहा है। देखिए, ये इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है जिसका रियल नेम है जियाउल रहमान एलियस अबू कत्ल। ये 26/11 मुंबई हमले के जो मास्टरमाइंड है हाफिज सईद, उसका बेहद करीबी है। और जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो राजौरी और पुंछ इलाके में जितने भी टेररिस्ट अटैक होते थे उनका मास्टरमाइंड यही था। 9 जून 2024 जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ दिल्ली में ले रहे थे, ठीक उसी दिन जम्मू कश्मीर के रियासी में पिलग्रिम से लदी एक बस थी, उसमें टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसमें कई तीर्थयात्री, तकरीबन 9 के लगभग तीर्थयात्री वो मारे गए थे और 41 घायल हुए थे। वो जो टेररिस्ट अटैक था उसका मास्टरमाइंड जियाउर रहमान एलियस अबू कत्ल ही था, जो पीओके में बैठा हुआ था। ये लश्कर का चीफ ऑपरेशनल कमांडर था। उसके अलावा इंडिया टुडे के पास डोजियर भी है जिससे ये पता चलता है कि 20 अप्रैल 2023 को जम्मू कश्मीर में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसमें 5 जो इंडियन आर्मी के सोल्जर थे वो शहीद हुए थे। उसके अलावा अगर 5 मई 2023 की बात की जाए तो स्पेशल फोर्सेस के जो जवान हैं उन पर अटैक हुआ था जिसमें 5 जो स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं वो शहीद हुए थे। उसके अलावा जम्मू कश्मीर के ढांगरी इलाके में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके ऊपर हमला हुआ था जिसमें कुछ लोग मारे गए थे। तो लगातार जो जियाउर रहमान एलियस अबू कत्ल है वो पीओके में पाकिस्तान में घूम करके लश्कर के आतंकियों को जम्मू कश्मीर में भेजता था और जो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स थे उन पर अटैक करना, जो इनोसेंट सिविलियंस है उन पर अटैक करना, इसकी प्लानिंग करता था। और कई सिलसिलेवार जम्मू कश्मीर में टेरर अटैक जियाउर रहमान ने कराए थे। एनआईए ने इसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था और एनआईए की वांटेड लिस्ट में भी जियाउर रहमान है। जो टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज के सोर्सेज ने इंडिया टुडे को बताया है कि हाफिज सईद और उसका बेटा तलहा सईद, इन दोनों का काफी ज्यादा क्लोज है था जियाउर रहमान, जिसको कल शाम के 7 बजे झेलम इलाके में जब ये जा रहा था तभी को अननोन गनमैन ने इस पर हमला किया। 15 से 20 राउंड फायरिंग हुई। और आपको बता दूं ये इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है जिसे पाक आर्मी और लश्कर-ए-तोयबा ने सिक्योरिटी दी हुई थी। इसके जब इस पर अटैक हुआ तो इसके आसपास काफी ज्यादा सिक्योरिटी थी। अननोन गनमैन आते हैं और एक के बाद एक 15 से 20 राउंड फायरिंग करते हैं। I will be coming back to you for more on this. Top LAT terrorist has now been killed in Pakistan. Abu Qatal has been murdered.